उसको बेटी कह रहे हो। और ये तीनों ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जो कि एक ही आसन पर हम दोनों लोग लेट सकते हैं, कोई दोष नहीं है। सब मुनि वही दीन चटाई, सब मुनि वही दीन चटाई। सब मुनि होते दीन चटाई, बोले मुनि बोले मुनि अब बिछाई। सज्जनों क्या होता है, आज एक ही आसन पर सोई गए मुनि सहजय शंका, सोई गए मुनि सहजय शंका। सोई गए मुनि सहजय शंका, बन गए मुनि, बन गए मुनि छत्तीस रंका। आज एक ही आसन पर लेट गए, लेकिन 36 के अंक में लेटे हैं। और श्रोताओं, हिंदी में जो 36 लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि कन्या का मुख उधर है और जैमिनी ऋषि का मुख उधर है, दोनों लोगों की पीठ एक तरफ है। अब सोने लगे तो क्या हुआ, कछुक देर भई बदली करवट, कछुक देर भई बदली करवट, बन गए मुनिवर, बन गए मुनि जैसे है तिरसठ। वो जब करवट लिया तब तो 63 हो गए। और सज्जनों, हिंदी के 63 लिखे जाए तो क्या होता है, आमने सामने दोनों लोगों का मुंह हो गया। अब क्या हुआ, श्वास में श्वास जब टकराए, श्वास में श्वास जब टकराए, श्वास में श्वास जब टकराए, उठ बैठे, उठ बैठे जैमिनी ऋषि ज्ञानी। आज जैमिनी ऋषि उठ करके बैठ गए और लड़की से कहते हैं, कन्या जरा उठो। लड़की भी उठ करके बैठ गई। कहिए महाराज, धन्य है। जैमिनी ऋषि क्या कहते हैं, हम तुम्हारे संग करऊं विवाह, हम तुम्हारे संग करऊं विवाह, हम तुम्हारे संग करऊं विवाह। सुंदरी पुरवहु मोर उछाल, अरे कन्या हंसने लगी। महाराज, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आपने रिश्ता ऐसा बना दिया तो हमारे भाई कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी आप यदि कह रहे हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, लेकिन भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा, भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा।
और सज्जनों, विवाह के बाबत में तो हम बता ही चुके हैं। जिनका नहीं हुआ है वो तो कहते हैं भगवान हमारी जल्दी सुनो, लेकिन जो इस मंडी को जा चुका है उसको पता है मंडी बहुत महंगी है। किसी संत ने कहा है शादी एक ब्याह है, चाहो तो जाओ बराए, पाँव में बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। जयमनीष ने कहा कि खम्भ मान कुटिया को ली गए, खम्भ मान कुटिया को ली गए, ओ खम्भ मान कुटिया को ली गए, भावर साधु स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया, स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। जब तक भावर साथ न होवे दुल्हन नहीं कहा, जब तक भावर साथ न होवे पत्नी नहीं कहा, और पाओ हमारे कांटा लागो, पाओ हमारे कांटा लागो, भावर डाल न पाओ, स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। इसलिए महाराज हम चलने के लायक हैं नहीं, या तो हमारे लिए कोई सवारी की व्यवस्था करो। धन्य है शादी की लगन। जयमनी ऋषि कह रहे हैं आओ मेरे पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन जाऊं, आओ मेरे पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन जाऊं, पीठ बिठा कर तुझको प्यारी भावर साथ डराऊं, अब पीठ पे भई है सवार, पड़ने लागी भावरिया। ओ लड़की पीठ पे भई है सवार, पड़ने लागी भावरिया। सज्जनों, वक्त की मार से इंसान बदल जाते हैं और वक्त की मार से स्थान बदल जाते हैं। धन्य है मुनिराज का वो वक्त कि बन गए मुनि का मान धतुरंगा, बन गए मुनि का मान धतुरंगा, और चढ़ी नारी सुंदर मुनियंगा। और हाथ हलियो चाबुक भी करारा,
होने की अवस्था में आ गए। विचार किया कि हर बात में चाबुक पड़ रहा है, बात क्या है। और जैसे ही इस लड़की को पीठी से खींच करके सामने लाए, सज्जनों पूरा दृश्य ही बदल गया। जैमिनी ऋषि ने देखा कि वो लड़की गायब हो गई और इनके सामने खड़े हैं इनके गुरु महाराज। प्रेम से बोलो व्यासदेव भगवान की। ये हाथ का मंडल सोहै कैसे, हाथ का मंडल सोहै कैसे, हाथ का मंडल सोहै कैसे, धारे व्यास, धारे व्यास देव कैसे। अब जैमिनी ऋषि ने व्यासदेव को प्रणाम किया, धन्य हो गुरुदेव। व्यासदेव जी ने कहा, कहो जैमिन, वो चौपाई कैसी रही। व्यासदेव जी महाराज इनको देख करके जैमिनी ऋषि चरणों में लौट के बोले, गुरुदेव बहुत बढ़िया हमको शिक्षा मिल गई कि जवान माता हो, जवान बहन हो, जवान बेटी हो, गंभीर पुरुषों को चाहिए कि इनके साथ में एकांत के